6 नंबर क्वेश्चन है, यूजिंग द डाटा प्रोवाइडेड कैलकुलेट द मल्टीपल बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल ऑफ कार्बन, कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है C2H2, that energy is taking the bond energy of CH bond is 350 किलोजूल पर मोल। एक बार बच्चा क्वेश्चन आप बच्चे को रीड करवा दोगे, बच्चे ने पढ़ लिया, फिर आप बच्चे को क्या बोलोगे कि सीधा क्या पकड़ना है, रिएक्शंस पकड़ना। और अब हमें क्या चाहिए कि कैलकुलेट क्या करनी है, मल्टीपल बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में, यानी कि C2H2 है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड CHH, राइट। अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, कार्बन के लिए हमें क्या चाहिए, कार्बन ग्रेफाइट या फिर सॉलिड लिखते हैं हम, कार्बन सॉलिड प्लस कितना हाइड्रोजन चाहिए यानी कि H2, कार्बन कितना चाहिए 2, ये फॉर्मेशन होगा इसका C2, या फिर सीधा लिखो स्ट्रक्चर ओपन करके C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बना होगा। अब यहाँ देखो रिएक्टेंट में कुछ ना कुछ हुआ होगा कि यहाँ पे जो H2 है उसका भी बॉन्ड ब्रेक करना होगा, उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ सॉलिड है, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए पहले ये क्या होना चाहिए, गैसीय स्टेट में आना चाहिए, तो यानी कि इसको कन्वर्ट करने के लिए, सी गैस में कन्वर्ट करने के लिए हीट दी होगी, राइट। यानी कि ये जो है वो आना चाहिए ये वाला, ठीक है। अब H2 है, इसको भी हमने कन्वर्ट किया होगा 2H गैस में, यानी कि इसके लिए भी हीट हमने दी। यहाँ पे हमने क्या किया, बॉन्ड, इसमें बॉन्ड ब्रेक किया, इसमें सब्लिमेशन किया, तो एनर्जी हमें देनी पड़ी। अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका मतलब इसके टाइम जो एनर्जी है वो क्या रही होगी, रिलीज हुई होगी, ठीक है। अब ये हमने क्या लिखी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन है तो इसका जस्ट अपोजिट होगा ये। तो अब हमारे पास रिएक्शन जो दी गई है, कार्बन सॉलिड है C2H2, जब ये फॉर्मेशन होता है तो डेल्टा H2 आता है, ठीक है। ये फॉर्मेशन की एंथैल्पी है, ओके। कार्बन सॉलिड से गैस में जा रहा है तो रिएक्शन डेल्टा H है 1410 किलोजूल, H2 2H में कन्वर्ट जब एटोमाइजेशन होता है उसका तो 330 है 1 मोल के लिए, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसके लिए बॉन्ड एनर्जी, अब देखो हमने क्या लिखा, फॉर्मेशन के लिए लिखा, तो यानी कि फॉर्मेशन की एनर्जी क्या है, डेल्टा H 225, ये कब आई होगी, ये फाइनल हमें देनी पड़ी ऑल ओवर, रिलीज भी हुई होगी, हमने एब्जॉर्ब भी की होगी, हमें देनी भी थी और निकली भी, तो उन दोनों का सम मिला के क्या आया मेरा 225 आया। अब स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे सॉलिड था, गैस में कन्वर्ट किया, हीट दिया, 1 मोल के लिए दो कार्बन को गैस में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी कितनी है, 1410 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे देखो 2 कार्बन के लिए सीधा दिया गया है, यहाँ पे हमें इसका मतलब हमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो यानी कि ये एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट थी, हमने उसको दी है। H2 से एटोमाइजेशन किया, उसके लिए भी हमने एनर्जी दी है, ठीक है। अब यहाँ पे CH का फॉर्मेशन हुआ होगा बॉन्ड का, उस टाइम एनर्जी जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज, तो एनर्जी रिलीज हुई होगी मतलब माइनस हुआ होगा, यानी कि जब रिलीज होती है तो हम उसको क्या दिखाते हैं, माइनस साइन से दिखाते हैं, ताकि वो पता चले कि वो रिलीज हुई, यानी कि CH का बॉन्ड फॉर्मेशन जो है, CH बॉन्ड, एक बॉन्ड की जो एनर्जी है वो कितनी है 350, तो 2 के लिए कितनी हो जाएगी 2 × 350, राइट। और जब C बॉन्ड बना होगा तब भी एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो वो कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, मैंने मान लिया X रिलीज हुई होगी, ठीक है। अभी तक वो रिलीज वाला फॉर्मेशन की निकाल रहे हैं, डिसोसिएशन की नहीं निकाल रहे हैं अभी। यहां से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 225, ये ऐड करो 0
471 माइनस 700 माइनस एक्स, तो 700 यानी कि 1040, एक्स इधर आएगा 1040 माइनस 225, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 10 में से 2 गया 8। ठीक है, ये एक्स आई है। ये जो है एनर्जी हमने फॉर्मेशन को माइनस में ऑलरेडी ले लिया है, यहाँ पे हमने सिर्फ साइन लिया इसीलिए ये पॉजिटिव आई है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने साइन नहीं लिया होता, प्लस लिया होता, कि मैंने मान लिया एक्स है, तब वो यहाँ पे माइनस में आ जाती। ठीक है, तो हमने यहाँ ऑलरेडी साइन के साथ लिया, इसका मतलब ये जो आई वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आई होगी, यानी कि कार्बन कार्बन का जब, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, यही तो लिखा हमने, पी ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेशन की एंथैल्पी। राइट, ये है फॉर्मेशन के एंथैल्पी माइनस एक्स इक्वल, तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -81। तो वो फॉर्मेशन की है, तो डिसोसिएशन की क्या हो गया कि जस्ट उल्टा, फॉर्मेशन यानी कि जब बना तब उतनी एनर्जी रिलीज हुई, तो तोड़ेंगे तो उतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। इसका मतलब 815 जो है इस हमारा आंसर है। कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी हमें ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, 815 किलो जूल पर मोल।